आज की यह कथा श्री भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की है। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विंता नाम की 2 पुत्रियां पुत्र कामना से महर्षि कश्यप की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि कश्यप ने जब उन दोनों को मन भावन वर मांगने को कहा, तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा और विंता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने दोनों को वर प्रदान किया। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के बाद कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडे से बाहर आ गए, पर विंता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग तो पूरा विकसित एवं पुष्ट था, पर नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया कि तुमने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरा शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्ष तक तुम दासी बनी रहोगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की, तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्री पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासत्व व्यवहार किए जाने पर गरुड़ जी ने जब इसका कारण पूछा, तो विंता ने कद्रु की कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की पूंछ के रंग के बारे में बहस हुई। कद्रु उसे काली बताती और विंता सफेद। आखिर में यह तय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकली वह दूसरे की दासी होकर रहेगी। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिखने लगी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दे, जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा सके। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। गरुड़ जी ने अपनी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी गरुड़ जी ने स्वयं से नहीं पिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत को जबरदस्ती लेकर जाते देखकर देवराज इंद्र ने रोष में भरकर गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। उनके इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर पक्की मैत्री कर ली। गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र से इस बात पे विश्वास करके गरुड़ जी को सर्पों का भक्षण करने में समर्थ होने का वर प्रदान दिया। गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्त किया, खुद मुक्त हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से सर्प 2 जीभ वाले हो गए तथा
तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया।